जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको पता है प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की जो न्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए चिंता का विषय है। मुंबई और कोलकाता शहर बड़े खतरे के निशाने पर। ऐसा किसके द्वारा कहा जा रहा है? नासा की एक टीम के द्वारा एक रिसर्च में बताया गया है कि भारत के दो महत्वपूर्ण शहर जो कि मुंबई और कोलकाता हैं, ये हमारे रिस्क कॉरिडोर में आ रहे हैं। रिस्क कॉरिडोर किसके लिए? क्योंकि आप सबको पता है 2024 YR4 नाम का एक क्या है, एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। और नासा के द्वारा बताया जा रहा है कि यह मोस्ट प्रोबेबली 2032 तक पृथ्वी को हिट करेगा और उसमें भारत के भी दो महत्वपूर्ण शहर उसके रिस्क कॉरिडोर में आ रहे हैं। आप यहां पर एक न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं। मुंबई कोलकाता वल्नरेबल, नासा से चांसेस ऑफ सिटी किलर एस्टेरॉइड हिटिंग अर्थ हाइयर नाउ। जी हां, देखिए मैंने आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो एक वीडियो भी दिया था। आप यहां पर देखिए, इंडिया एंड चाइना आर इन डेंजर। भारत और चाइना खतरे के निशान पर हैं क्योंकि नासा ने बताया था कि YR4 नाम का एक एस्टेरॉइड है जो इन दो में से किसी एक कंट्री को हिट करने वाला है। लेकिन नासा के द्वारा अभी रिसर्च किया गया और उसमें आज के डेट में बताया गया है कि अब इसके हिट करने की जो संभावना है वो थोड़ा ज्यादा हो गई है। इसे सिटी किलर के नाम से जाना जाता है। एक एस्टेरॉइड है, इसके साइज पर भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। पहले आप ये मैप देखिए और इस मैप में एक कॉरिडोर देखिए आप लोग, ठीक है। नासा ने कहा है इंपैक्ट रिस्क कॉरिडोर ऑफ एस्टेरॉइड 2024 YR4। जी हाँ, नासा के द्वारा बताया गया कि एक रिस्क कॉरिडोर अब बन रहा है। ये जितने शहर आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे शहर किसमें, इसके रिस्क कॉरिडोर में आते हैं, चाहे फिर वह ढाका हो, हमारा कोलकाता हो, मुंबई हो और अदर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज। और ये बहुत ही ज्यादा हायर पॉपुलेटेड सिटी है। जी हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या यहाँ पर इन बड़ी शहरों में निवास करती है। अगर यह एस्टेरॉइड इनमें से किसी भी सिटी को हिट करेगा तो कहीं ना कहीं विश्व को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो जब मैंने ये वीडियो दिया था तो आपको बताया था कि नासा ने एक रिस्क कॉरिडोर दिया था। जी हाँ, ये जो रेड कलर की आप एक रेखा देख रहे हैं, पट्टी देख रहे हैं, नासा के द्वारा बताया गया था कि ये जो YR4 नाम का एस्टेरॉइड है इसमें से किसी भी क्षेत्र को हिट कर सकता है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि चाइना इस खतरे से बाहर हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा खतरा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को है, साथ ही साथ बांग्लादेश के कैपिटल ढाका को और इस कॉरिडोर में जितनी भी कंट्रीज हैं सबको। पहले आप देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी को पहली बार एस्टेरॉइड हिट करेगा, कई सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी पर गिर चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 30 मीटर से ज्यादा लेंथ वाला कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी को हिट करने वाला है। बताया जा रहा है कि 40 से 90 मीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होने वाली है। और अगर मैं बात करूं कि ये किसके बराबर होगा तो आप जो ओलंपिक देखते हैं उसमें जो स्विमिंग पूल होता है उससे भी बड़ा यहां हो सकता है एस्टेरॉइड और ये जिस सिटी पर गिरेगा उसे बर्बाद कर देगा, इसलिए इसे सिटी किलर के नाम से जाना जा रहा है। और यदि इसके पृथ्वी को हिट करने की संभावना की बात करूं तो पहले 1.3% बताया गया, फिर 1.8%, शुरुआत में 0.3% के करीब बताया गया था, लेकिन अब यदि आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 3.1% के करीब इसका चांस बढ़ चुका है कि यह पृथ्वी को हिट कर सकता है। यह नासा ने कहा, किसके लिए? सिटी किलर एस्टेरॉइड को जो पृथ्वी की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। और आपको पता होगा कि नासा ने इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिशन भी स्टार्ट कर दिया है कि नासा लुकिंग फॉर वे टू डिस्ट्रॉय एस्टेरॉइड दैट कुड स्ट्राइक अर्थ। सिटी किलर नाम का YR4 जो एस्टेरॉइड है इसको स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लग गया है। कौन? नासा पूरे तरीके से आ चुका है एक्शन में। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको उस वीडियो, जब पहला वीडियो दिया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पता चला कि यह एस्टेरॉइड चाइना को भी हिट करने वाला है तो चाइना एक्शन में आ गया था और उसने प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स के लिए रिक्रूटमेंट शुरू कर दी थी। रिक्रूटमेंट वहां शुरू कर चुका था, मतलब कि भर्ती शुरू कर दिया था। उसने बोल दिया था कि हम एक प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स बनाएंगे और इसके माध्यम से हम लोग एस्टेरॉइड को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, पृथ्वी को हिट ना करने पाए। तो जैसे ही यह एक्शन में आता है तो नासा भी एक्शन में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना, अब तो बताया जा रहा है कि चाइना इस डेंजर जोन से बाहर हो चुका है। इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली इसमें प्रॉब्लम होने वाली है।
तो चाइना इससे बाहर हो गया है, लेकिन ये अपनी डिफेंस फोर्स बना रहा है। किसके लिए? प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स। साथ ही साथ नासा भी एक्शन में आ गया है। वो कह रहा है कि अब हम लोग भी क्या करेंगे कि एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढने वाले हैं, ऐसे एस्टेरॉइड जो पृथ्वी को हिट करेंगे। आप सोचकर देखिए, अगर यह एस्टेरॉइड पृथ्वी को हिट करता है और इसका डायमेंशन बताया जा रहा है कि यह 40 से 90 मीटर का होने वाला है, मतलब कि जो ओलंपिक होता है उसका जो स्विमिंग पूल होता है उससे भी बड़ा साइज है इसका। और यदि यह किसी मोस्ट पॉपुलेटेड शहर पर गिरा, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, ज्यादा आबादी वाले शहर पे, तो वो शहर क्या होगा? नष्ट हो जाएगा और लाखों के करीब, करोड़ों के करीब लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए नासा और चाइना दोनों एक्शन में आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसका जो ये चांस है हिट करने का 3.1% के करीब है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 0.3% बताया गया, फिर 1.4, 1.9 ऐसे बढ़ता गया। फिर जब पहला वीडियो मैंने आपको दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि नासा बोल रहा है कि 2.1 से 2.2% के चांसेस हैं, लेकिन नासा ने जो कल रिपोर्ट दी उसमें उसके द्वारा बताया गया कि 3.1% के करीब चांस है यह पृथ्वी को हिट कर सकता है। क्योंकि देखिए 0.3, फिर 1.3, फिर 1.8, फिर 2.1, फिर 2.2%, मतलब ऐसे ये बढ़ता ही जा रहा है। और आज की डेट में 3.1% निकल के आ रहा है कि इतने चांसेस हैं कि 2032 तक, 22 दिसंबर 2032 तक यह पृथ्वी को हिट कर देगा, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, नासा ने कल सुबह एक वीडियो पोस्ट किया, किस पर? अपने एक्स अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर। इन्होंने कहा, न्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्टेरॉइड YR4 हेल्प अस अपडेट इट चांस ऑफ इंपैक्ट इन 2032, मतलब कि 2032 में क्या यह इंपैक्ट करेगा, उसके कितने % चांस है, उसको जानने में, समझने में, ये उसके ऑब्जर्वेशन में हमें मदद करने वाली चीज है। बताया जा रहा है कि अभी 1.5% के चांसेस बताए जा रहे हैं कि यह पृथ्वी को हिट कर सकता है। और इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि शायद यह पृथ्वी को ना भी हिट करे, जरूरी नहीं है कि यह हिट कर भी सकता है, इसका रास्ता चेंज भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया एस्टेरॉइड का नाम है YR4 2024, 2024 YR4। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर 2032 तक यह पृथ्वी को हिट करेगा। और जो ज्यादा से ज्यादा खतरा है मुंबई के दो महत्वपूर्ण शहरों को, भारत के दो महत्वपूर्ण शहरों को, मुंबई और कोलकाता को। ठीक है, साथ ही साथ विश्व के और बड़े जो इसके रिस्क कॉरिडोर में ऐसे आ रहे हैं शहर, उनको भी बहुत ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन नासा और चाइना एक्शन में आ चुके हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। कोशिश किया जा रहा है कि एस्टेरॉइड के या तो रास्ते को चेंज कर दिया जाए या फिर उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये जो टॉपिक है ये बना रहेगा। मैंने आपसे बोला था जब पहला वीडियो मैं इस पर लेकर आया था, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उसे जरूर देखेंगे। मैंने बोला था कोई भी न्यूज आएगी इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो ये नया अपडेट आया था तो मैं वीडियो लेकर आया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी यूट्यूब पर मेरे द्वारा ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, आप लोग इनको जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक आए हों और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके अपना ओपिनियन देंगे, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।